हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ये यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और ये ख़ास करके मैंने चैनल इसलिए बनाया क्योंकि जो हिंदी मीडियम के जो नीट एस्पिरेंट रहते हैं उनका मतलब यार एक अलग ही अपना स्ट्रगल होता है यार। उनका मतलब चाहे वो कंटेंट की बात करो, चाहे वो टीचर्स की बात करो, मतलब परेशानी पे परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए मैंने चैनल बनाया ताकि मैं उनको, चूँकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए तैयारी करते करते, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। अब जैसे जिनको ड्रॉप ईयर हो गए हैं उनको तो पता है कि कैसा क्या सिस्टम रहता है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं जो कि अभी हिंदी मीडियम से तैयारी करना बस स्टार्ट ही किए हैं, उनको बस टाइम टाइम पे गाइड करना कि कैसा क्या रहता है क्या नहीं रहता है, इसलिए मैंने बस ये चैनल बनाया है। बाकी कंटेंट की बात करें तो इंग्लिश वालों के पास तो जहाँ देखो वहाँ कंटेंट कंटेंट उनको, लेकिन अब हिंदी वालों को उतना ज़्यादा नहीं है कंटेंट प्रोवाइड, और है भी सही तो मैक्सिमम इंग्लिश में ही ज़्यादा करके मिलता है, हिंदी में उतना मिलता भी नहीं है। वही टीचर्स की बात करें तो ऑनलाइन में जो फेमस है अपना PW, उसमें जब इंग्लिश मीडियम के अपन टीचर्स देखेंगे तो काफ़ी सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। इवन मैं हिंदी मीडियम होने के बावजूद भी मैंने इंग्लिश वाले टीचर्स के लेक्चर्स देखे हैं और अच्छा खासा समझ भी आया और क्वेश्चन तो मतलब बन ही गए सारे। तो उस हिसाब से इंग्लिश वाले तो बेस्ट है, लेकिन अपने जो हिंदी वाले की बात करें तो हिंदी वाले उतने ज़्यादा मतलब मुझे तो कुछ खास ज़्यादा लगा नहीं था। कुछ कुछ जैसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जैसे अपन फिज़िकल केमिस्ट्री में हर्ष त्यागी सर थे, अपने जूलॉजी में वो स्काई सर थे, और बॉटनी में ASP सर थे। ये काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, लेकिन बाकी तो टीचर्स तो खैर अच्छे ही होंगे, कमी अपन में ही रहती है। लेकिन मैंने फिर अदर टीचर जो इंग्लिश वाले उनसे भी पढ़ के देखा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं टीचर्स का सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो अपने को शुरुआती दौर में एकदम ठीक से करना चाहिए। जिनसे अपन पढ़ने वाले हैं साल भर, उनको ठीक से सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये तो अपना टीचर्स के ऊपर था, लेकिन कंटेंट में भी ऐसा है कि जैसे कभी कभी हर चीज़ अपन बाय नहीं कर पाते हैं, टेलीग्राम पे जाते हैं तो उसमें भी मैक्सिमम सारी चीज़ें इंग्लिश में ही मिलती हैं। हिंदी वालों के लिए मतलब बहुत ही कम चीज़ें अवेलेबल है, और जितनी भी अवेलेबल है वो सफिशिएंट तो है, लेकिन उसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है। आधी पूरे प्रिपरेशन में आधा टाइम तो गूगल ट्रांसलेट के साथ ही निकाल देते हैं, क्या है इसका क्या नहीं। अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इसका इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसका ट्रांसलेशन क्या होएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसी में ही रह जाता है। फिर अपन बात करते हैं ये नीट 2025 की। तो आपने भी देखा होगा नीट 2025 का एग्ज़ाम कैसा रहा था, कितना टफ था। और ख़ास करके उसमें जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो लैंग्वेज का ज़्यादा इशू नहीं आता है, लेकिन बायो की लैंग्वेज की बात करें तो आप एक बार जब वापस से पेपर उठाओगे तो उसके बायो की हिंदी वाली और इंग्लिश वाली लैंग्वेज को पढ़ना, इंग्लिश वाली लैंग्वेज एक बार में पढ़ते से समझ में आती है, लेकिन हिंदी वाली लैंग्वेज को वो पता नहीं कौन सी हिंदी में लिखते, इतनी ख़तरनाक हिंदी लिखते हैं कि आधा टाइम तो क्वेश्चन को लैंग्वेज समझ में भी निकल जाए कि लैंग्वेज क्या है, उसके बाद कहीं जाके अपन क्वेश्चन को समझते हैं और उसका आंसर टिक करते हैं, तब तक मतलब कितनी ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन होती है वो। और अपने को मतलब उस प्रेशर सिचुएशन में एकदम फटाफट तरीके से करना होता है, और आधा टाइम लैंग्वेज के चक्कर में निकल जाए वो बहुत अलग रहता है। तो मैं बस, मेरा पर्पस यही है वीडियो बनाने का कि मैं जो फ्रेशर्स अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उनको गाइड करना, मतलब क्योंकि बहुत सारे हैं जिनको ज़्यादा, जो गांव से आते हैं, जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है कैसे तैयारी करनी है, ऑनलाइन करनी है तो कैसे करनी है, कैसे रिवीजन की प्लानिंग रहती है, कैसे टेस्ट, कितने टेस्ट देने होते हैं, क्योंकि टेस्ट भी हिंदी मीडियम में उतने ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम से तैयारी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात तो मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ हिंदी मीडियम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसके हिंदी और इंग्लिश के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में भी बात कर लेंगे, लेकिन सिर्फ हिंदी में करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि मुझे भी, मैं भी मतलब तैयारी के लास्ट लास्ट में आते आते जो है
मतलब लगभग लगभग इंग्लिश में हो गया था। पूरा तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि बुक्स अपनी बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको पूरा इंग्लिश में करना एक हिंदी स्टूडेंट के लिए मतलब ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि आधी चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। लेकिन फिर भी चाहें, जैसे मान लो कहीं से कंटेंट मिल रहा है इंग्लिश में, वो सही है, अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसे करो वहाँ पे जाके। ऐसा नहीं है कि हिंदी के भरोसे बैठे रहो कि जो बीच बेच में हमारे जो टीचर्स पढ़ाएंगे हम तो बस वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। टेस्ट भी, क्वेश्चन लगाना भी उधर से आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिलेक्शन मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। अगर हिंदी से कर रहे हो, इंग्लिश से कर रहे हो। लेकिन हिंदी में भी देखो, मैं खुद ऐसे सोचता था कि मैं हिंदी से करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन जब 1-2 साल उस एग्ज़ाम में गुजारे, 2-3 साल जब हुए, तब जाके रियलिटी पता लगी कि नहीं यार, सिर्फ इंग्लिश में रहना। देखो आप हिंदी मीडियम के टॉपर्स को भी देखोगे ना, तो वो खुद भी मतलब बोले हैं कि मैं इन इन टीचर से पढ़ा हूँ। हिंदी वाले से भी वो पढ़े होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 100% सिर्फ सिर्फ हिंदी में ही रहते हैं। वो इंग्लिश भी प्रेफर करते हैं, वो इंग्लिश का भी देखते हैं, वो इंग्लिश का भी सुनते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही चलने दो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मतलब जो फ्रेशर्स जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से करो, अच्छी बात है, लेकिन उसी पर मत टिके रहो। टीचर से एक से ही पढ़ो। लेकिन क्या है, जैसे टेस्ट की बात करें, टेस्ट एक काम करते हैं, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे टेस्ट के ऊपर, क्योंकि मुझे भी टेस्ट की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही थी। तो इसका एक अलग अपन बनाएंगे, लेकिन ख़ास करके जब मेरी ऑडियंस, जो मेरी हिंदी मीडियम की जो नीट एस्पिरेंट है, वो जब जुड़ जाएंगे तब और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाएंगे। फ़िलहाल बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।